बाबा को कहे। कुबेरेश्वर धाम जब आप आया करें तो बाबा से बोला करें कि मेरे सुख में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तो आनंद पाएगा। और दुख में अगर भगवान शिव पहले आ गए तो फिर दुख वहां रह नहीं सकता, दुख वहां रहेगा ना। ऐसा प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि जब दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना करी कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है और इसका स्वयंवर है, सती का स्वयंवर, बड़े बड़े वीर देवता आए, राजा आए, स्वयंवर के लिए पहुंचे, क्योंकि माता सती का स्वयंवर कोई साधारण बात नहीं है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। सबको पत्र गया, सबको निमंत्रण गया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव के यहां ना तो कोई पत्र गया ना कोई निमंत्रण गया। और माता सती स्नेह किसको करती हैं, प्रेम किसको करती हैं? शिव को। ये संसार की रीति रही है। कल भी कथा में कहा था कि लोग दूर वालों से फोन लगाकर पूछते हैं तुम कैसे हो, और पास में जो रह रहे हैं उनसे बात तक नहीं कर पाते कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की रीत है, किसी एक की रीत नहीं है, ये दुनिया की रीत है। दूसरों से जरूर पूछा जाता है आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पर जो घर में रह रहा है, घर में जो निवास कर रहा है, प्रेशर खोलो बक्सों का, घर में जो निवास कर रहा है, जो रह रहा है, उससे पूछा ही नहीं जाता कि तुम कैसे हो। उसके मन की दशा क्या है, उसके मन का भाव क्या है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खिलौने वाला खिलौना बेचता है, खिलौने वाला खिलौना बेचता है और पूरे गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है। और वो खिलौने वाला जब खिलौना बेचकर गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है तो उन गांव के बच्चों के चेहरे की खुशी थोड़ा सा धन देती है और वो धन से उस खिलौने वाले के घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शिव पुराण कहती है कि आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में, ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते, मतलब उसने भजन दिया
तो ये भी भजन दे रही है। उसने भजन किया तो वो भी भजन दे रहा। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन की, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान के विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा। कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा। राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा। गाली दोगे, गाली मिलेगी। अपशब्द कहोगे, अपशब्द मिलेगा। ताना दोगे, ताना मिलेगा। जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है। मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवादिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है। शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना, ये कहां की रीति है। एक शिल्पकार आया, उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, सबने समझाया, पर कोई समझे। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे, अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहाँ विवाह होता है, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको मालूम कौन कैसा है, कोई ड्रिंक कर रहा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ, आज से कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते। परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है।
हम अपने पिताजी को अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को अंदर घर में बिठाते हैं आदर करने के लिए अंदर बिठा। और भगवान को तुमने दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। कहीं गणेश जी रख दिए, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिए, किसी ने वो वाले देवता रख दिए। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा है? ये ठीक नहीं, गला पकड़ रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना चाहिए। लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी, पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं देगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे। आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में इधर से लोग निकल रहे हैं, इधर से लोग निकल रहे हैं, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बने, उस स्टेज के पीछे तुम भगवान को रखो तो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वर देंगे, दरवाजे पर नहीं। थोड़ा सुधार, और यदि थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर सुधार लेकर आएंगे, तो ये निश्चित है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुधरेगा जरूर। थोड़ा सा सुधार। क्या करा दक्ष प्रजापति ने? शिल्पकारों को बुलाया, और शिल्पकारों को बुलाकर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की प्रतिमा बनवाई, शंकर जी की प्रतिमा। एक शिल्पकार ने समझाया, दो ने, प्रेशर नहीं आ रहा है भाई। एक शिल्पकार ने समझाया, दो शिल्पकार ने समझाया, 3 ने समझाया दक्ष प्रजापति को कि यह मूर्ति बनाकर दरवाजे पर मत खड़ी कर। ये मूर्ति दरवाजे पर श्रेष्ठता नहीं देगी, मत खड़ी कर। दक्ष प्रजापति अगर अगवानी करने के लिए तूने द्वार पार भगवान को बना दिया तो बाद में तुझे भुगतना पड़ेगा। जरा विचार करो कि दक्ष प्रजापति को कितना भोगना पड़ा। बकरे का सिर लगा था, शीश कट गया था। उसने शिल्पकारों को केवल एक ही बात कही थी कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, मेरी बेटी का, और मेरा मन
मैं दरवाजे पर किसको खड़ा करूं? ये मेरा मन, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा नगर, मेरा 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 करते रहे। और जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगाया। किसी ने पूछा किसका लगाओ? तो कि बकरे का लगाओ। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति कर रहा था कि मेरी बेटी का स्वयंवर, मेरा महल, मेरा नगर, बकरे का सिर लगा दो तो मैं करता रहेगा। दुनिया में मैं शब्द, मेरा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा भोलेनाथ का, शंकर जी का, देवता का, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरा। एक शिल्पकार ने दक्ष प्रजापति के नगर में पहुंचकर दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति माता को समझाया। मां प्रसूति के पास पहुंचे और मां प्रसूति के पास पहुंचकर माता प्रसूति से कहा कि दक्ष प्रजापति जो ये कर रहे हैं कि भगवान शिव की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। मना करो उनको। माता प्रसूति जी दक्ष प्रजापति को, माता प्रसूति जी ने दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और माँ प्रसूति, ये नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे उधर की आवाज बढ़ रही जिसका रिटर्न आ रहा है, स्पीकर और ये वाले भी बंद पड़ रहे हैं क्या? माता प्रसूति दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और दक्ष प्रजापति के पास जाकर माता प्रसूति ने समझाया, कहा स्वामी मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना है कि भले आप शिव जी को स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं ये अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर ना बिठाएं। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को ना बिठाया जाए। आप बुलाएं, निमंत्रण दें ना दें, आप स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर शिव जी को द्वारपाल ना बनाएं। भगवान शंकर को द्वारपाल बनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, आप मत बनाइए। पर दक्ष प्रजापति के भीतर, कल आपको कथा में कहा था कि अलमारी में सामान पड़ा है, शंभु 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 शंभु। कल कथा में कहा था कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। उस अलमारी में नए कपड़े रखना है तो अलमारी के कपड़ों को खाली करना पड़ेगा। कपड़े खाली होंगे तो दूसरे कपड़े अलमारी के अंदर जाकर रखाएंगे। मसालदान के डब्बे हैं, डब्बे के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है। मसालदान के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है, पहले से मसाला भरा हुआ है, उस डब्बे को थोड़ा सा खाली कर
करना पड़ेगा। और जब हम डब्बों को खाली करेंगे तब उसमें मसाला दूसरा भराएगा, तब उसमें मसाला। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अभिमान, अपने भीतर का हम, अपने भीतर का मैं और मेरा, ये सब निकल कर बाहर जाएगा। मैं और मेरा बाहर निकलेगा। शंभु 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 शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे मैं दर्शन आपो। शंभु शरण शंभु 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 दुख काटो, दया करी न दर्शन ओ शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे मैं दर्शन आपो। दक्ष प्रजापति के भीतर इतनी अभिमत्ता, इतना अहंकार भरा गया था कि उसके मुख से बस मेरी बेटी का स्वयंवर है और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर भगवान शिव जी को बिठा दिया और भगवान स्पीकरों की आवाज बढ़ा दो, सब आवाज बढ़ाओ। देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को भगवान शंकर को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर, और जैसे ही द्वारपाल बनाया गया, शिवजी की मूर्ति को शिल्पकारों ने तराश कर द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े राजा देवता सब माता सती के स्वयंवर में आ रहे हैं। माता सती के स्वयंवर में सब प्रवेश कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। दरवाजे पर देखते हैं कि भगवान शंकर को खड़ा करा है। दरवाजे पर देखते हैं कि शिवजी भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर की प्रतिमा को दरवाजे पर खड़ा किया। शंकर जी की प्रतिमा दरवाजे पर खड़ी है, शिवजी का स्वरूप दरवाजे पर खड़ा हुआ है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप दरवाजे पर खड़ा है। जो विद्वान देव थे, भगवान विष्णु तो अंदर प्रवेश कर रहे थे, पर भगवान नारायण अंदर प्रवेश नहीं करे। जो शंकर भगवान को दरवाजे पर देखा तो भगवान नारायण वापिस चल दिए, वापिस पुनः फिर चल। ब्रह्मा जी ने देखा कि दरवाजे पर शिवजी खड़े, ब्रह्मा जी भी वापिस आ गए। कुछ देवता अंदर जाकर बैठे, बाकी के सारे देव वापिस पुनः अपने अपने धाम को, अपने अपने घर को वापिस आ गए, अपने अपने धाम को वापिस आ गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वयंवर में ना भगवान विष्णु है, स्वयंवर में ना भगवान ब्रह्मा जी हैं, स्वयंवर में ना इंद्र हैं, स्वयंवर में ना गरुण है, स्वयंवर में ना वरुण है, स्वयंवर में कोई बड़ा देवता उस स्वयंवर में पहुंचा ही नहीं। सब निकल कर बाहर आ गए, सब निकल कर, सब अपने अपने भवन में प्रवेश कर गए, सब अपने। माता सती माला लेकर आ रही हैं,
जैसे ही स्वयंवर में मां सती ने प्रवेश किया और माता सती जैसे माला लेकर प्रवेश करी, सती माता ने देखा कि पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे शिव को नहीं बुलाया और उन्हीं को ही तो मुझे माला पहनाना। एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर, शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा। इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का यह संवाद करता है कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए और तुमरुका जी से उनका संवाद होने लगा, बात होने लगी। जब तुमरुका जी के मुख से पर्वत मुनि ने शिव जी के बारे में सुना, शंकर जी की लीला को सुना, शिव के स्मरण को सुना, शिव के गुणगान को सुना, शंकर जी के भजन को सुना, शिव के गुणगान को सुनना, शिव का कीर्तन सुनना, शिव का भजन सुनना, शिव का नाम जाप सुनना, ये जब पर्वत मुनि ने तुमरुका जी के मुख से सुना तो तुमरुका जी के मुख से सुनते ही पर्वत मुनि के हृदय में ये बैठ गया कि ये जो पुष्प है जो मैं भगवान नारायण के लिए लेकर जा रहा था, अब ये पुष्प मैं भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, भगवान शिव जी को चढ़ाऊंगा। पर्वत मुनि ने पुष्प लिए और पुष्प लेकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए चले। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को रोका, ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा ये वाले जो पुष्प हैं मेरे पास में, ये तो मैं भगवान विष्णु के लिए लेकर जा रहा था। अच्छा, तो अब ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा इस पुष्प में से थोड़े से पुष्प में देवादिदेव महादेव को चढ़ा दूंगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि से कहा, यदि तुम पुष्प तोड़ कर लेकर आए, उतार कर लेकर आए, किसके लिए? जम के बोलो, भगवान विष्णु के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो कि इस पुष्प में से मैं थोड़े से पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा दूंगा। तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारा वो पुष्प अब शिव स्वीकार नहीं करेंगे। दिल से, मन से जो पुष्प था तुमने वो भगवान विष्णु को दे दिया है। अब तुम शंकर को कुछ मत दो, वो पुष्प श्री हरि नारायण को ही दे दो। शिव को तो केवल हृदय से प्रणाम कर लोगे तो भी शिव स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हमने कई माताओं को देखा है, कई लोगों को देखा है, फूल वाले के यहां जाते हैं, माला देना साहब, कितनी माला चाहिए? 2 माला दे दो। किसके लिए? हमारे आज दादाजी का श्राद्ध है, दादा दादी का श्राद्ध है, 2 माला दे दो। उन्होंने दादा दादी के लिए माला ले ली, श्राद्ध की माला ली, और माला लेने के बाद फिर फूल वाले से कहा इसमें थोड़ा सा फूल भी डाल दो। क्यों? तो वो थोड़ा पूजन में काम आ जाएगा, फूल डाल दोगे तो। अब तुमने माला ली दादा दादी के लिए, माला खरीदते समय तुमने पुष्प ले लिया, वो पुष्प तुम लेकर आ रहे थे दादा दादी की माला के लिए। भाव तुम्हारा दादा दादी के प्रति था, श्रद्धा तुम्हारी दादा दादी के प्रति थी, पर पुष्प तुमने जो लिया वो लेकर जरूर आए हो, पर उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास, उसमें मन की एकाग्रता नहीं है, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। वो भाव एक बड़ा सुंदर सा है।
बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में आया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। कुछ नहीं लाए हम बाबा को, केवल निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, चित्त से, भाव से, दिल से बाबा को समर्पित करें। नहीं है तुम्हारे पास में पुष्प, नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में, ये बंद पड़े हैं, सुनो इनको, कान लगाओ। नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में देने के लिए कोई सामग्री, तो शिव को हृदय दीजिए, भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए, निर्मल मन दीजिए, हृदय दीजिए। नहीं चाहिए उनको कुछ। दरवाजे पर भगवान शंकर हैं, शिव की प्रतिमा है, और दरवाजे पर जब शिव जी की प्रतिमा है, सती मैया ने देखा कि कहीं शिव नहीं, सती मैया देखी कि कहीं शंकर नहीं, शिव नहीं, दौड़ पड़ी। सखी ने कहा तेरे पिताजी ने शंकर जी को तो दरवाजे पर खड़ा कर कर रखा है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति है। दौड़ पड़ी मां सती, दौड़ती हुई गई, हाथ की माला सती पहले विचार कर कर लेकर आई थी कि ये माला पहनाऊंगी तो किसको पहनाऊंगी, जम के बोलो जरा, शिव को पहनाऊंगी। ये माला मैं किसी को देने वाली नहीं हूं, ये माला अगर पहनाऊंगी तो मैं भगवान शंकर को ही पहनाऊंगी, देवाधिदेव महादेव को ही पहनाऊंगी। और सती माता माला लेकर दौड़ी। आप अगर एक बेलपत्र अपने गांव से आ रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, ये विचार कर कर लाए हो कि ये बेलपत्र मैं चढ़ाऊंगी तो कुबेरेश्वर बाबा को ही चढ़ाऊंगी, तो वो बेलपत्र कैसे भी घूम फिर कर पहुंचे, चाहे कैसे भी जाए, वो कुबेर भंडारी के पास पहुंचता जरूर है। उसी तरह जिस पुष्प को, जिस माला को, जिस भाव से हम लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए लेकर जा रहे हैं, वो उस तक पहुंचती जरूर है, वो उस तक पहुंचेगी, वहां तक वो पहुंच जाएगी। बस आपका हृदय, आपका मन, आपके हृदय की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता, शुद्धता, ये भीतर से हो, मन से हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम
धन पूखा धनपूर्वा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं। पीछे वाले रास्ते से आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार रोहतास सासाराम धनपूर्वा का निवासी हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, पत्नी सरोज देवी है। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक लोटे जल का बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, कोरोना काल से आपका कथा टीवी के माध्यम से सुन रहा था और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। तभी मैं एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ किया और भोले बाबा से जो मांगा मुझे मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था पर वो पास नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती। इतना टूट चुका था कि उसने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब उसकी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मां ने भी पशुपति व्रत करे, बेटे ने भी पशुपति व्रत करे। हम उसकी पत्रिका लेकर उसकी कुंडली दिखाने चले गए। जिसको भी कुंडली दिखाते थे वो कहते थे इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगी सरकारी, ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, इसकी नौकरी का योग नहीं है। हमने जितनी जगह कुंडली दिखाई हर जगह पर एक ही बात कहा गया कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी। बेटा भी हताश हो गया, क्या मम्मी मेरी नौकरी नहीं लगेगी? इसकी माता ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर रहा है ना, तो चिंता छोड़ दे, व्रत कर। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कर। और बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, मां ने व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, बेटे ने पुलिस की नौकरी का अप्लाई किया और बाबा की कृपा से आज उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी सरकारी नौकरी है। गुरुदेव, जितनों ने कहा सबकी बात धरी की धरी रह गई और कुबरेश्वर बाबा का एक लोटा जल चमत्कार कर गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी। शंभू बताइए, एक बेटे को बाबा की कृपा है, ये धर्म पत्नी मेरा भी आपकी भी लग गई। शिव कृपा और पत्नी के विश्वास का ये दिन बाबा के विश्वास किया और बालक भी कह रहे हैं कि बेटे की तो लगी ही, साथ में मेरी भी नौकरी बाबा ने लगवा दी। और ये मेरी धर्म पत्नी जो विश्वास करी कुबरेश्वर धाम पर, बाबा की शिव महापुराण पर, ये उसका बल है। आपकी धर्म पत्नी आई हैं, बाबा के मेले में कहीं खोई होंगी, हाँ मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी एक बेलपत्र देना, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस है। पूरे गांव के लोगों ने जल ढारना संगति के मंदिर में भैया जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम सिंह जब से लगा है इसको ऐसा चमत्कार हुआ कि अब कहने लायक नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि पूरा गांव का लोग कहता है कि पुरुषोत्तम सिंह जब से जल चढ़ा रहा है तब से भोलेनाथ ने इसको खूब देना प्रारंभ किया है और पूरा गांव एक लोटा जल चढ़ा रहा है, बिहार का पूरा गांव। ये शिव भक्ति, इसको शिव करना। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, नजर उतरवा लेना। यहां तो माइक लगाकर आवाज नहीं आ रही है और तुम्हारी जोरदार आवाज आ रही है, इससे जोरदार क्या हो सकता है? अब तुम लोग भी बोल लो, बहुत जोरदार बोले वो, एक बार उनके साथ वापिस बोल बम का नारा है। आश्रित हो शिव पर, और जितने शिव पर आश्रित होगे, जितने शंकर पर आश्रित होगे, उतने अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे अपने जीवन। माला शिव के लिए थी तो माला शिव के लिए लेकर माता सती दौड़ी है।
भगवान शंकर को जाकर दरवाजे पर माला माँ सती पहुंची। शंभो शंभो। माँ सती दरवाजे पर माला लेकर पहुंची और बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। जब माला भगवान शिव को समर्पित करी, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण सब देख